तो फाइनली आ चुका है पार्ट 2 वीडियो, जिस वीडियोस पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नॉर्मल ई रिक्शा जो होता है, उस ई रिक्शा पे किस तरीके से आप जो फोर व्हीलर की स्टीयरिंग होता है वो कैसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अगले वीडियोस पे दिखाया था, ये जो हमारा फोर व्हीलर की स्टीयरिंग है, यहाँ पे थ्रोटल दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पुराना ई रिक्शा पे मैंने किस तरीके से जो फोर व्हीलर की स्टीयरिंग है इसको सेट किया हूँ। और आप लोगों ने पिछले वीडियो पे देखा है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, इसका थ्रोटल दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका थ्रोटल मैं कहाँ पे सेट किया हूँ। जैसे कि इसके हाथ में थ्रोटल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका दिमाग में ऐसा सोच आ रहा होगा कि इसका थ्रोटल शायद बाहर से अलग मॉडल का लेके यहाँ पे सेट किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। जो नॉर्मल ई रिक्शा की नॉर्मल थ्रोटल होता है वही थ्रोटल यहाँ पे लगा हुआ है, यानी एक्सीलेटर को वही मैंने सेट किया हूँ। किस तरीके से किया हूँ, कैसे ये काम करते हैं, चलिए फुल डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं। यही है हमारा पुराना ई रिक्शा, जिसपे आप देख सकते हैं जो कंपनी फिटेड हैंडल आता है, वो हैंडल को हमने हटा के यहाँ पे फोर व्हीलर की स्टीयरिंग को सेट किया हूँ। और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजदीक लेके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही स्टीयरिंग हमारा फोर व्हीलर में लगा हुआ रहता है। वाकई में ये लगाने के बाद ये गाड़ी का जो हुलिया है ना वो चेंज हो चुका है। और काफी सारा लोग इस पुराना ई रिक्शा को देखने के लिए मतलब भीड़ जमा हो जाता है, जहाँ पे ही ये खड़ा हो जाता है वहाँ पे ही काफी सारा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे भी होने वाला है, आप लोग देखिएगा वीडियोस में। ये जो ई रिक्शा पे बैठा हुआ भैया है, इनसे हम लोग बात करेंगे। ये जो कंपनी फिटेड हैंडल आते हैं उसमें और इसमें, मतलब ये जो फोर व्हीलर की स्टीयरिंग लगा हुआ है, इन दोनों में चलाने के बाद क्या अंतर इनको लगा है वो भी हम लोग जानेंगे। और ये ई रिक्शा आपको कैसा लग रहा है ये हैंडल को लगाने के बाद, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। इस तरीके का नॉर्मल ई रिक्शा पे फोर व्हीलर की स्टीयरिंग को सेट करने के लिए आप हमारे इस वीडियोस को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आज की इस वीडियोस को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इससे भी अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में आपको एलर स्विच ही सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है। बारीकी से जानेंगे अभी हम लोग इस ई रिक्शा के बारे में। और ये सब जानने से पहले चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं ये ई रिक्शा काम कैसे करते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस ई रिक्शा पे जो थ्रोटल है वो कहाँ पे मैंने सेट किया हूँ। तो सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एक्सीलेटर की लाइनें हैं इसको मैं पैर के यहाँ पे सेट किया हूँ, क्योंकि ऊपर में जो स्टीयरिंग लगा हुआ है वहाँ पे थ्रोटल लगाने की कोई फंक्शन है नहीं। तो ये जो पैर रखा हुआ है, यही हमारा एक्सीलेटर के लिए बना हुआ पैडल है। और इसके बगल में जो है वो हमारा ब्रेक पैडल है। तो ये जो हमारे उंगली के आगे है ये ब्रेक पैडल है, और ये जो है ये हमारा एक्सीलेटर की है। तो इसको जितना दबाएंगे उतना ही तेजी से हमारा ई रिक्शा आगे की ओर चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल मीटर भी आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे ई रिक्शा पे जितना भी नॉर्मल जो मीटर की लॉग वगैरह होता है वो सेम टू सेम है। यहाँ पे खाली स्टेयरिंग को, हैंडल को हटा के स्टेयरिंग किया हूँ, और यहाँ पे थ्रोटल यानी एक्सेलेटर को पैर में लगाया हूँ। तो चलिए एक बार इसी रिक्शा को आगे की ओर लेके जाने के लिए बोलता हूँ। और पैर की यहाँ पे नजर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और पैर को जितना ही दबा रहा है उस हिसाब से ये ई रिक्शा आगे की ओर जा रहा है। तो चलिए अभी ये ई रिक्शा को रिवर्स में लगाने के लिए बोलता हूँ। देख सकते हैं इसका जो स्विच है वो नीचे किया गया है, और जैसे ही हाथ को दे के इसका स्विच को बैक में लगाया और ये ई रिक्शा हमारा पीछे की ओर जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे जिस तरीके से एक्सेलेटर की जो स्विच है, मतलब बैक गियर की जो स्विच है, उसको अगर आप चाहते हैं
ऊपर में जो स्टीयरिंग है यहाँ पे सेट करने के लिए, तो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट किया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो पैडल है इसको आप कबाड़ी से ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे पुराना गैरेज वगैरह होता है ना, जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, या फिर पुराना गाड़ी पड़ा हुआ रहता है, वहां से आप ये पैडल को ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेट के जरिए मैंने यहाँ पे जो यू शेप में जो आपका हैंडल में लगा हुआ दो नट की वो रहता है, वहां पे छेदा करके इसको फिटिंग किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे थ्रोटल की बात अगर किया जाए, तो चलिए मैं आप लोगों को थ्रोटल कैसे सेट किया हूँ वो दिखाता हूँ। तो इसको जैसे ही हम लोग हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थ्रोटल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स फ्रंट का स्विच है। आप अगर चाहते हैं ये स्विच को ऊपर में भी कर सकते हैं, मतलब स्टीयरिंग के वहां पे भी लेके सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लच केबल जो होता है उसको यहाँ पे रबर के जरिए बांध के यहाँ पे नीचे पैडल को जैसे ही मैं दबा रहा हूँ, और ये एक्सीलेटर हमारा आगे पीछे हो रहा है, और उस हिसाब से ये ई रिक्शा हमारा आगे की ओर चलने लगता है। तो चलिए और एक बार मैं आप लोगों को ये ई रिक्शा चलाने के लिए बोलता हूँ। देखिए ये भैया ई रिक्शा को चला रहा है, और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। इस तरीके का हैंडल को सेट करके अगर आप दिन भर भी चलाते हैं, तो आपका हाथ जो है वो दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है। आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से लाइक करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप सभी को पता है ई रिक्शा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अभी आपको समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीयरिंग होता है उसके बीच में से एक पाइप निकाल के आ जाते हैं लोहे का, और उसी के आगे मैं यहाँ पे एक जो स्क्वायर लोहे का प्लेट है उसमें वेल्डिंग किया हूँ। और उसके बाद जो हमारा यू क्लैम होता है, जो हैंडल को टाइट करके फिक्स करने के लिए, वहां पे दो नट का जो छेदा है उसको मैं अच्छा से देख के सेम टू सेम, मतलब जो गैप है उस हिसाब से उस पे छेदा किया हूँ, और उस हिसाब से वहां पे चार नट को एक साथ में जोड़ के वो हैंडल हमने हैंडल टी के साथ फिक्स्ड किया हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एलर स्विच आप देख सकते हैं, इसका नट, ये जो स्टीयरिंग का कैप है इसके पीछे से नट को फिक्स्ड किया हूँ। यहाँ पे थ्रोटल की बात अगर किया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो थ्रोटल है ये हमारा ई रिक्शा का नॉर्मल थ्रोटल ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आगे जो लोहे का जो पाइप है जिसमें मैंने थ्रोटल को फिक्स्ड किया हूँ, मैं बता दूं ये हैंडल का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे जो क्लच की तार है ना, उसको यहाँ पे रबर के जरिए यहाँ पे अच्छा से कस लिया हूँ, ताकि इधर उधर ना हिले। और उसके बाद ये क्लच की जो तार है उसको मैंने नीचे जो पेडल का यूज किया हूँ वहां पे अटैच कर दिया हूँ, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पेडल को मैंने जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई पे यहाँ पे वेल्डिंग किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से किया हुआ है। आप भी इसी तरीके से अपने ई रिक्शा पे कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कलर करने का जरूरत है, आगे जाके यहाँ पे कलर मार दूंगा तब जाके इसको और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेडल में ये क्लच की तार को फिक्स किया हूँ, और यहाँ पे किस तरीके से झलाई किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए अच्छा से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने झलाई किया हूँ। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। जो हमारा क्लच की तार के मदद से जो हमने एक्सीलेटर की जो पैडल यहाँ पे बनाया हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो एक्सीलेटर को फिक्स्ड किया हूँ ये बटरफ्लाई पे नहीं किया हूँ, ये जो हमारा ई रिक्शा की जो रेसर बियरिंग लगाने वाला जो जगह होता है, यानी ई रिक्शा की जो हैंडल की जो हमारा बियरिंग होता है, जो गला होता है, वहां से लेके एक लोहे को मैंने झलाई किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और
उसी के आगे ये जो हमारा नॉर्मल ई रिक्शा पे जो फिटेड हैंडल आते हैं, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर दिया हूँ। और उसके बाद इसके आगे हमने ये जो एक्सेलेरेटर है, इसको वो जो एल की नट होता है उसके जरिए यहाँ पे कस लिया हूँ, और हमारा जो थ्रोटल है यहाँ पे हमारा फिक्स्ड हो चुका है। और ऊपर से यहाँ पे एक पर्दा डाला हुआ है, जिसके वजह से ये थ्रोटल दिखाई भी नहीं देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिवर्स वाला स्विच है ना, आप अगर चाहते हैं तो ऊपर में, यानी जो हमारा स्टीयरिंग है, जहाँ पे हमने एलर स्विच को फिक्स किया हूँ, वहां पे भी आप इसका कनेक्शन लेके लगा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बाहर की ओर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो गला होता है ई रिक्शा की, जहाँ पे हम लोगों ने रेसर बियरिंग को सेट करता हूँ, वहां से हमने ये जो एक्सेलेटर है इसको फिक्स्ड करने के लिए एक लोहे का पाइप को झलाई किया हूँ, और वही पाइप को हमने अंदर की ओर लेके एल शेप में वो एक्सेलेटर को फिक्स्ड किया हूँ। बाहर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे झलाई किया हुआ है, और काफी बढ़िया तरीके से ये ई रिक्शा अभी रास्ते पे चल भी रहा है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ई रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्कार।